गाइस तो आज निफ्टी फाइनली 20,000 क्रॉस कर गया है। एक तरह का हिस्ट्री निफ्टी ने क्रिएट करा है। अब देखते हैं कि हम लोग नेक्स्ट डे कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड करेंगे। सबसे पहले निफ्टी के एक चार्ट मैं निकालता हूं डेली टाइम फ्रेम का। निफ्टी भले ही 20,000 क्रॉस करके हिस्ट्री बना रहा है, बट एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ और एकदम क्लियरली आज का डेट के साथ आप नोटिस कर लेना। आज 11 सितंबर है। ये जिस तरीके का प्राइस एक्शन है ना निफ्टी में, ये पूरा का पूरा जो फॉल था उसको ये स्ट्रेट जाके जो ब्रेक कर रहा है, ये बहुत ही गलत प्राइस एक्शन है। ये कहीं ना कहीं बायर्स को सिर्फ इनवाइट कर रहा है। इसके ऊपर मुझे लगता है थोड़ा और जाएगा और एकदम इस तरीके से गिरेगा निफ्टी, क्योंकि ये हेल्दी प्राइस एक्शन नहीं है। हेल्दी प्राइस एक्शन ऐसा होता कि जस्ट अ मिनट, यहाँ पे आप देखो, ये निफ्टी ऐसे चलता, यहाँ 2-3 रेड कैंडल बनाता, फिर ऊपर जाता, यहाँ थोड़ा कंसोलिडेट करता, फिर ब्रेक करता, ये सब वो हेल्दी प्राइस एक्शन। अब ये कल भी कहीं गैप अप खुले और फिर ऊपर इसके ऊपर निकलता है, तो आप समझ लेना 2-3 कैंडल्स के बाद यहाँ पे अच्छा खासा आपको टर्न अराउंड मिलेगा और एकदम इस तरीके से गिरेगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज मार्केट का जो चलने का तरीका है ना, मार्केट ऐसे चलता है, हायर हाइज हायर लोज बना के, या लोअर हाइज लोअर लोज बना के मार्केट इस तरीके से चलता है। ठीक है, ये इस तरीके से नहीं चलता स्ट्रेट। जो भी स्टॉक्स या इंडेक्स इस तरीके से सीधा चढ़ते हैं वो गिरते भी सीधा है। एकदम इस बात को आप याद रखना। और ये तो निफ्टी है, इसमें इस तरीके के प्राइस एक्शंस एकदम वर्क नहीं करेंगे। मुझे याद है 2022 के जनवरी की बात है, मैं उस टाइम ट्रेड करता था। जस्ट अ मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, जनवरी में सेम सिचुएशन क्रिएट हुआ था निफ्टी में। ये देखिए 2022, हाँ 2022 जनवरी। आप यहाँ पे देखिए किस तरीके से निफ्टी मूव कर रहा था। सबसे पहले निफ्टी यहाँ पे अक्टूबर 2021 में एक हाई लगाता है 18,600 का, और वहां से निफ्टी एकदम इसी तरीके से गिरता है। देखिए जैसे अभी निफ्टी, हमारा जो निफ्टी है अभी करंटली देखिए किस तरीके से गिरा। मैं थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाता हूँ यहाँ पे आप लोगों को। ये देखिए हमारा जो यहाँ पे इंडेक्स है, ये भी इसी तरीके से यहाँ पे हमारा डाउनफॉल में आया था। ये देखिए एकदम जैसे वहाँ पे अक्टूबर 2021 में गिरा था, उसी तरीके से ये अभी इसी सिमिलर सिचुएशन में डाउनफॉल में आया। देखिए उसके बाद क्या होता है, जो अभी हो रहा है एकदम एग्जैक्टली। मार्केट में हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ ऑलवेज। निफ्टी खुलता है और एकदम देखिए यहाँ से मतलब स्ट्रेट चलना चालू होता है, जबकि इसमें एक छोटा सा बेंड था, बट उसके बाद देखिए स्ट्रेट चलता है। स्ट्रेट चलने के बाद देखिए क्या होता है, ये स्ट्रेट तो काफी दिनों तक चलता है। मैं यहाँ से पकड़ूं 27 दिसंबर से लेके ये 17 जनवरी, मतलब ऑलमोस्ट 20 दिन निफ्टी स्ट्रेट चढ़ता है एकदम। 20 दिन जो स्ट्रेट चढ़ता है निफ्टी। अब देखिए उसके बाद फॉल कैसा आता है निफ्टी में। ये जो 20 दिन जो स्ट्रेट चढ़ा ना, ये 4 दिन में वो पूरा का पूरा यहाँ पे देखिए किस तरीके से निफ्टी गिरता है। देखिए 4 से 5 दिन में देखिए 1500 पॉइंट गिर गया। और 1500 पॉइंट ही नहीं गिरा, सिर्फ यहाँ से एक नया फॉल का शुरुआत हो गया निफ्टी में। ये देखिए किस तरीके से निफ्टी गिरता है, और ये इस फॉल से उभर ही नहीं पाया। जो जनवरी 2022 में जो फॉल आया था, अब देखिए वो फॉल कितना लंबा चला था। ये देखिए फाइनली यहाँ पे आके बाजार, यहाँ से देखिए यहाँ से मार्केट रिवर्स किया था। जून 6 महीने मार्केट में मंदी थी, 6 महीने मार्केट अपना न्यू हाई बना नहीं पाया। क्यों? क्योंकि ये प्राइस एक्शन देखने को मिला था जो करंटली अभी देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि कल ही से जाके आप मार्केट में सेलिंग कर दो, बिना कुछ भी सोचे समझे कहीं भी सेल कर दो। जब सेल बनेगा मैं आपको बता दूंगा। ये वीडियो बनाने का या यहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ बताने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब है कि कोई भी इन्वेस्टर या कोई भी एसआईपी कर रहा है, ये सोच के, किसी का सुन के या टीवी एनालिस्ट का सुन के कि 20,000 निफ्टी पार कर गया तो अब ये तो 25,000 चला जाएगा, 30,000, कोई भी कुछ भी बोलता है, वो बकवास की बात है। ऐसा नहीं होता है। प्राइस एक्शन का एक तरीका होता है, मार्केट एक स्ट्रक्चर के हिसाब से चलता है। तो मेरा यहाँ पे यही बोलना है कि नए पैसे मार्केट में इन्वेस्ट मत कीजिए। इन्वेस्टर के लिए बात कर रहा हूँ, ट्रेडर के लिए नहीं। मार्केट में नए पैसे इन्वेस्ट मत कीजिए। एसआईपी होल्डर्स भी जो है वो नए पैसे मत यहाँ पे डालिए। मेरे हिसाब से और 300-400 मैक्सिमम 500 पॉइंट जाता तो आप अपना प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कीजिए मार्केट में। अगर निफ्टी इसी तरीके से स्ट्रेट चढ़ रहा है तो 300-400-500 पॉइंट ऊपर जाता, आप अपना प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ध्यान दीजिए। बिकॉज मार्केट बहुत सडन फॉल करेगा, याद रखिएगा। जिस तरीके का ग्लोबल सेंटिमेंट्स है और जो भी हमारे वर्ल्ड बैंक्स में हो रहा है, मतलब अमेरिकन बैंक्स में जिस तरीके की स्ट्रक्चर्स चल रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं कुल मिला के मंदी का संकेत है। खास करके ये जो प्राइस एक्शन है, उसका मतलब ये नहीं है कि मंदी कल ही आ जाएगी, अगले हफ्ते आएगी। मंदी जो होती है वो प्रॉपर होती है 2, 3, 4, 6 महीने की। ये जो मैंने आपको दिखाई, तो ये प्रॉपर पूरा स्ट्रक्चर बनेगा। वो जब बनेगा मैं बता दूंगा, 20 दिन में बनेगा, महीना भर में बनेगा, कोई नहीं जानता। ये बस इन्वेस्टर्स को बताने की बात है कि बच के रहिएगा, नए पैसे इन्वेस्ट करने से बचिए। अब यहाँ पे देखिए सीधा चढ़ता और एक दिन बेयरिश इनगल्फिंग बनाता है। ये बस ये बेयरिश इनगल्फिंग जो बनाया है, और देखिए उसके बाद से निफ्टी में किस तरीके से फॉल आया। 20 दिन लगा के ये कितना पॉइंट चढ़ गया यहाँ से, देखिए 20 दिन लगा के चढ़ता है 1300-1400 पॉइंट। 1, 2, 3, 4, 5 दिन में 1500 पॉइंट गिर जाता है, गेम ओवर। इस तरीके से मार्केट मूव करता है, तो बच के रहिए। ये ट्रैप करने वाला प्राइस एक्शन है।
इसके ऊपर कल खुलता है, हो सकता है 2-3 दिन और चला जाए, नो डाउट। कितना जाएगा, कहाँ जाएगा, कोई नहीं जानता, बिकॉज लाइफ टाइम हाई है। स्टिल बच के रहिए। अब देखते हैं कल हम इंट्राडे में किस तरीके से काम करेंगे। देखिए, ये अब सबको पता है कि मार्केट एकदम अपमूव में स्ट्रांगली बुलिश है, तो सेल को थोड़ा अवॉइड करेंगे, बाइंग का ट्रेड ही करेंगे। इसमें सेल हम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट बहुत ही कम क्वांटिटी में और बहुत ही अलर्ट होके, तो इसलिए बाइंग ही हम लोग अटेम्प्ट करते हैं, सेल को अवॉइड करते हैं। क्या होता है, सपोज करते हैं कल बैंक निफ्टी 200-250 पॉइंट गैप अप खुल जाता है, 45,600 45,600 पे क्लोज हुआ, 45,800 के आसपास कहीं बैंक निफ्टी खुल जाता है। आराम से बैंक निफ्टी ऊपर खुलेगा। जिन लोगों ने लास्ट में बाई करके गए या यहाँ पे बाई करा, यहाँ पे बाई करा, एक मीनिंगफुल करेक्शन ऊपर से आया नहीं है, इसे नीचे आने दीजिए। ये कहीं भी सपोर्ट लेता है, इस तरीके का हायर लोज प्राइस एक्शन बनाता है, या कोई भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है, या सपोज कि ये 45,600 ये जो आज का जो क्लोजिंग भाव है और हाई एरिया है, यहाँ पे आके कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, तो हम लोग बाई करेंगे। टारगेट हमारा सिंपल सा 45,800 और 46,000 का रखेंगे। अपसाइड भी बहुत ज्यादा मार्केट मूव नहीं करेगा, बिकॉज इंडिया विक्स जो है वो काफी लो है, और डाउनसाइड आप जितना बार अटेम्प्ट करोगे उतने बार फंसोगे। क्योंकि आज मेरे साथ एक बार ये चीज हो चुका है, डाउनसाइड आ जरूर रहा था, मार्केट में मूव नहीं था। देखो ये सारा जो मूव आया मार्केट में, ये 2:15 बजे के बाद ये मूव करना स्टार्ट करा, बट जिन लोगों ने कॉल ऑप्शंस बाय करा होगा, आप लोगों ने नोटिस करा होगा कि प्राइसेस मूव नहीं कर रहे थे। मतलब इंडेक्स तो मूव कर रहा, बट कॉल ऑप्शन का प्राइस नहीं मूव कर रहा था। फाइनली कॉल ऑप्शन का प्राइस मूव किया 3:15 बजे के बाद। अगर जो भी ट्रेड कर रहे होंगे उन लोगों को पता होगी ये चीज। स्टिल हम लोग गैप अप खुलेगा, वेट करेंगे, आज के क्लोजिंग भाव हाई के आसपास आएगा, कंसोलिडेट करके ऊपर निकलेगा, तभी हम लोग बाई करेंगे। टारगेट 45,800 46,000 एकदम सिंपल रखेंगे। सपोज करते हैं थोड़ा गैप डाउन खुल जाता है, तो 45,500 से लेके 45,450 का जो ये एरिया है यहाँ पे, इस जोन के आसपास हम लोग कोई भी बुलिश प्राइस एक्शन, बुलिश कैंडलस्टिक देखेंगे, और इस जोन में 45,450 500 के बीच में यहाँ पे कहीं भी हम लोग बाई करेंगे। टारगेट रखेंगे 45,600 का, 45,750, 45,900 एंड 46,000। इस तरीके के टारगेट्स रखेंगे। सेलिंग एकदम अवॉइड करना है, बिल्कुल अवॉइड करेंगे। सेलिंग एक ही सिचुएशन में बनता है, जो पैनिक सेलिंग सिचुएशन होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। फिबोनाची ड्रॉ करते हैं, ये यहाँ से अपमूव स्टार्ट हुआ और यहाँ तक हम लोग लेते हैं, तो इसका जो 50% मार्क है 44,981, मतलब बैंक निफ्टी डायरेक्टली कल 45,000 के नीचे खुल जाता है। मार्केट में कुछ भी हो सकता है, हर चीज की पॉसिबिलिटी होती है। अगर डायरेक्टली 45,000 के नीचे खुलता है तो ये पैनिक सेलिंग में आ जाएगा, बिकॉज जितने लोग एंड पे बाई करके चल रहे हैं वो अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए चल रहे हैं। अगर 45,000 के नीचे बैंक निफ्टी, मतलब आप सपोज करिए ऑलमोस्ट इस जोन के नीचे बैंक निफ्टी डायरेक्टली खुल जाता है, तो मार्केट में पैनिक सेलिंग हो जाएगा और बैंक निफ्टी बहुत तेजी से नीचे की तरफ गिरेगा, और ऐसे भी कहीं ना कहीं नेगेटिव प्राइस एक्शन है जो मैंने आपको बता रखा है निफ्टी में। अब निफ्टी में क्या करेंगे, सिमिलर एकदम। निफ्टी में थोड़ा भी गैप डाउन खुलता है तो इस जोन के पास 19,950 के पास बाई करेंगे। टारगेट 20,000 20,050 50 पॉइंट्स का अपसाइड का टारगेट रखेंगे। बड़ा गैप अप खुलता है निफ्टी, हम लोग वेट करेंगे इसे 20,000 10 20 के आसपास आने के लिए। यहाँ पे कंसोलिडेट करके जब ऊपर निकलेगा तब हम लोग बाई करेंगे 20,050 20,100 का टारगेट लेके। सेलिंग एकदम अवॉइड करिए, कोई फायदा नहीं है सेलिंग करके। कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, तो उस एक्सपायरी में हम लोग किस तरीके से ट्रेड करेंगे मैं आपको ये बता देता हूँ। जस्ट अ सेकेंड। फिर निफ्टी देखिए सिमिलर सिचुएशन है, जब निफ्टी बैंक निफ्टी में बुलिश हूँ तो फिन निफ्टी में भी हम लोग बुलिश ही रहेंगे। अगर कल फिन निफ्टी गैप अप खुल जाता है 70-80 पॉइंट 100 पॉइंट तो वेट करेंगे, इसको नीचे आने दीजिए। 12-12:30 बजे के बाद अगर ये 20,320 मतलब आज के क्लोजिंग या आज के हाई के आसपास आके यहाँ पे कोई बुलिश प्राइस एक्शन बनाता है, टाइम नोट रखिएगा 12-12:30 बजे के पास। अगर ये यहाँ पे कोई बुलिश प्राइस एक्शन बनाता है, जस्ट अ मिनट, अगर ये कोई बुलिश प्राइस एक्शन यहाँ पे बनाता है तो हम लोग अपसाइड का ट्रेड तब पकड़ेंगे। जो प्राइस होगा हमारा कॉल ऑप्शन का 5-7 रुपए से ज्यादा का मत रखिएगा, क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड उसमें बहुत अच्छा बैठता है। अगर उसे चलना होगा तो वही ऑप्शन आपका 30, 35, 40 रुपए हो जाएगा, और नहीं चलना है तो कोई भी नहीं चलेगा। आप जबरदस्ती ज्यादा रिस्क लोगे और ये गलती से साइडवेज हो गया, बिकॉज 3-4 दिन से मार्केट सीधा स्ट्रेट ऊपर आ रहा है, हो सकता है साइडवेज हो जाए, थोड़ा टाइम यहाँ पे स्पेंड करें तो ऐसे भी जीरो होना है। इसलिए सस्ता ही ऑप्शंस को हम लोग इस बार एक्सपायरी में प्रेफर करेंगे। सेल साइड का कोई भी अटेम्प्ट नहीं करना है। टारगेट ट्रेड 12-12:30 बजे के पास ही लेना है। कब लेना है, जब ये गैप अप खुले और नीचे की तरफ आए, 20,320 के आसपास यहाँ पे कोई सपोर्ट बना के ऊपर की तरफ ट्रेड करने लगे। अगर गैप डाउन खुल जाता है तो भी हम लोग वेट करेंगे। सेम 12-12:30 बजे के आसपास कोई डब्ल्यू पैटर्न हमें दिखे, हायर लोज दिखे, या कोई हमें पॉजिटिव कैंडल स्टिक दिखे, पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखे, तभी हम लोग यहाँ पे ट्रेड करेंगे। दोस्तों, अगर आप भी टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हो, प्राइस एक्शन, ट्रैप ट्रेडिंग, एडवांस एनालिसिस, इन सब चीज़ों को जानना चाहते हो, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। और अगर आप मेरे साथ ट्रेड करना चाहते हो तो इन सब चीज़ों के लिए आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज करिए। टेलीग्राम का लिंक आपको हमारे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरी एनालिसिस पसंद आती है और मेरे एनालिसिस से आपके ट्रेडिंग में कोई भी इनपुट मिलता है या इंप्रूव होता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।